हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान की यूनिट नंबर 7 फार्माकोग्नोसी के कुल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि पहले भी आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ फार्मेकॉन, यानी कि फार्मेकॉन का मतलब क्या होता है। तो फार्मेकॉन का अर्थ होता है ड्रग। बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है, फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोग्नोसी यानी कि इंडियन फार्मेकोग्नोसी के पिता कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर चंद्रकांत। अगला प्रश्न है, विच इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग टाइप, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग प्रकार का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गम्स, क्योंकि लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स ये सभी पौधे से प्राप्त होने वाले ड्रग के प्रकारों में आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ ग्नोसिस। ग्नोसिस का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है नॉलेज। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी यानी कि फार्माकोग्नोसी के पिता कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीडेनियस डियोस्कोरिस। अगला प्रश्न है, द ड्रग वसाका यूज्ड इन लंग्स डिजीज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि जो ड्रग वसाका है जो कि लंग्स डिजीज में यूज होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है। तो वह प्राप्त होता है एट्रोफा बेलाडोना से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मेडिसिनल ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स द इज नोन एज, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जो कि मेडिसिनल ड्रग से संबंध रखती है जो कि प्लांट से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाती है। तो वह बायोलॉजी कहलाती है फार्माकोग्नोसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, एडिबल एंड मेडिसिनल इंपॉर्टेंट पार्ट इन जिंजर, यानी कि अदरक में खाने और मेडिसिन के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रूट। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, बोटेनिकल नेम ऑफ बेल प्लांट, यानी कि बेल प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो बेल प्लांट का बोटेनिकल नेम है एजल मार्मिलॉस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, विच केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन नीम लीफ, यानी कि नीम के पत्ते में कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है निम्बो स्ट्रॉ, सेकंड ऑप्शन दिया गया है क्यूरसिटी, ऑप्शन थर्ड है निम्बिन तथा फोर्थ ऑप्शन है आल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आल। अगला प्रश्न है, बोटेनिकल नेम ऑफ नीम इज, यानी कि नीम का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसका वानस्पतिक नाम होता है आजादी रेक्टा इंडिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट पार्ट, यानी कि जो क्रूड ड्रग होते हैं वह पौधे के किस भाग से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है सीड, सेकंड ऑप्शन दिया गया है राइजोम, ऑप्शन थर्ड है लीव्स तथा फोर्थ ऑप्शन है ऑल पार्ट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल पार्ट्स। वही बात करें अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगला प्रश्न है, ऑसिमम सैंक्टम बिलोंग्स टू विच फैमिली, यानी कि जो तुलसी का पौधा है वह किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो वह बिलोंग करता है फैमिली लेमिएसी से। वहीं अगला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑफ द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी कि किसी ड्रग का एक्शन किसी ऑर्गेनिज्म पर वर्क करने को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, मेजर फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ इफेड्रीन इज, यानी कि इफेड्रीन ड्रग का मेजर फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रोंकियल अस्थमा को ठीक करने में इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, सैफरॉन बिलोंग्स टू द फैमिली, यानी कि जो केसर होता है वह किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो वह बिलोंग करता है फैमिली इरिडेसी से। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, इम्प्लिका ऑफिसिनेलिस बिलोंग्स टू फैमिली, यानी कि इम्प्लिका ऑफिसिनेलिस किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो यह करता है यूफेरबिएसी फैमिली से बिलोंग। अगला प्रश्न है, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेंसेस इज फाउंड इन, यानी कि वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेंसेस किस में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है ऑस्मम सैंक्टम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, आर्टेमिसिन इज एंटी मलेरियल ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि जो आर्टेमिसिन है वह एक एंटी मलेरियल ड्रग है, वह किससे प्राप्त होता है। तो वह प्राप्त होता है आर्टेमिसिया एनुआ से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, टेक्सॉल एन एंटी कैंसरस ड्रग, यानी कि जो टेक्सॉल है वह एक एंटी कैंसरस ड्रग है, इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द प्लांट, यानी कि यह ऑब्टेन होता है प्लांट के ब्रोंग से, बिलोंगिंग टू टेक्सोनॉमिक ग्रुप, यह किस टेक्सोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसका राइट आंसर है जिम्नोस्पर्म। टेक्सॉल जो है वह जिम्नोस्पर्म के पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है।
बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है टेक्सॉल अरेस्ट्स द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल बाय, यानी कि जो टेक्सॉल होता है वह कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकता है किसके द्वारा, तो वह कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने का कार्य करता है बाय द हेल्प ऑफ अरेस्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल्स, यानी कि वह स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल्स के फॉर्मेशन को कम कर देता है जिससे कि कैंसर सेल ग्रोथ में रुक जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन गार्लिक इज, यानी कि लहसुन में कौन सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सब्सटेंस पाया जाता है, तो वह पाया जाता है एलिसिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वहीं अगला प्रश्न है ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स इन्वॉल्व्स, यानी कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन क्रूड ड्रग का किसमें इन्वॉल्व होता है, तो इसका ऑप्शन है शेप एंड साइज में, सेकंड ऑप्शन दिया गया है कलर एंड एक्सटर्नल मार्किंग में, ऑप्शन थर्ड है ऑर्डर एंड टेस्ट में, तथा फोर्थ ऑप्शन है ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है लियोपॉल ए फाइटोकेमिकल हेल्प इन, यानी कि जो लियोपॉल होता है वह एक फाइटोकेमिकल होता है, वह किस में सहायता करने का कार्य करता है, तो वह हेल्प करता है इन एंटी नियोप्लास्टिक के तरह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है विच प्लांट लीव्स ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ब्लड एंड रिड्यूसिंग ब्लड शुगर, यानी कि वह कौन से पौधे की पत्तियां हैं जो कि ट्रेडिशनली यूज की जाती हैं रक्त को शुद्ध करने में तथा ब्लड शुगर को कम करने में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अजादी रेक्टा इंडिका, यानी कि नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है खून को साफ करने में, प्यूरिफाई करने में तथा ब्लड शुगर को कम करने में। आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं ये क्वेश्चंस अभी हाल ही के पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है विच मेथड इज यूज टू आइडेंटिफाई अडल्ट्रेंट्स इन ड्रग्स, यानी कि ड्रग में अडल्ट्रेंट्स की पहचान करने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है, तो इसके ऑप्शन है ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन, सेकंड ऑप्शन दिया गया है माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन, तथा फोर्थ ऑप्शन है फिजिकल एवोल्यूशन, तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल। इन सभी एवोल्यूशंस यानी कि मेथड्स का उपयोग ड्रग्स के अडल्ट्रेंट्स को पहचानने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स विद 5 to 10 पार्ट्स ऑफ एल्कोहल इन वेरिंग कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, यानी कि दवाओं के निष्कर्षण में 5 से 10 भाग विभिन्न सांद्रणों में एल्कोहल के प्रयोग से प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है एलिक्जर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है द बेस्ट सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम प्लांट्स इज, यानी कि पौधों से लगभग सभी हल्के अणुभार वाले पदार्थों को निकालने के लिए प्रयुक्त सबसे अच्छा विलायक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। वहीं अगला प्रश्न है ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज, यानी कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन को और किस नाम से जानते हैं, तो उसे मार्फोलॉजिकल इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स प्रिपेयर बाय बॉइलिंग रूट बार्क स्टेम इटीसी इन वाटर इज कॉल्ड, यानी कि लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स को तैयार करना बाय द हेल्प ऑफ उसे उबालना रूट बार्क या स्टेम को पानी के साथ क्या कहलाता है, तो इस प्रकार के लिक्विड एक्सट्रैक्ट को तैयार करना डिकॉक्शन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इस यूनिट के अंतर्गत कुछ आपको मेडिसिनल प्लांट्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप उनके बोटेनिकल नेम और उनकी फैमिली को तैयार कर लेंगे, जिसमें आपका पहला प्लांट दिया गया है वैसाइका या फिर अड़ुस, जिसका बोटेनिकल नेम होता है एराटोडा वैसिका और यह बिलोंग करता है फैमिली एकेंथेसी से। बात करें दूसरे प्लांट की, तो दूसरा प्लांट है नीम, जिसका बोटेनिकल नेम है अजादी रेक्टा इंडिका और यह बिलोंग करता है फैमिली मेलिएसी से। बात करें तीसरे प्लांट की, तो वह है धनिया, जिसका बोटेनिकल नेम है कोरिएंडरम सटाइवम और यह बिलोंग करता है एपीएसी से। जितने भी मसाले होंगे वे सभी बिलोंग करेंगे एपीएसी फैमिली से। तथा जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट है वह है भृंगराज, इसका बोटेनिकल नेम है इक्लिप्टा एल्बा तथा यह बिलोंग करता है फैमिली एस्टेरेसी से। भृंगराज का उपयोग बालों की हेल्थ को सुधारने के लिए किया जाता है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट प्लांट की, तो वह है तुलसी, जिसका बोटेनिकल नेम है ऑसिमम सैंक्टम और यह बिलोंग करती है फैमिली लेमिएसी से और तुलसी में ही वर्टिसिलास्टर टाइप इन्फ्लोरेंसेस पाया जाता है। वहीं अगला प्लांट है अदरक, जिसका बोटेनिकल नेम है जिंजिबर ऑफिसिनेल और यह बिलोंग करती है फैमिली जिंजेबेरेसी से। बात करें सातवें प्लांट की, तो सातवां प्लांट है कैस्टर ऑयल प्लांट, जिसका बोटेनिकल नेम है रिसिनेस कॉमुनिस और यह बिलोंग करती है फैमिली यूफोरबिएसी से। बात करें अगले प्लांट की, तो अगला प्लांट है भुई अवला, इसका बोटेनिकल नेम है फाइलेंथस एमेरस और यह बिलोंग करता है फैमिली फाइलेंथेसी से। बात करें नौवें प्लांट की, तो नौवां प्लांट है दतूरा, जिसका बोटेनिकल नेम है दतूरा मेटल और यह बिलोंग करता है फैमिली सोलेनेसी से। बात करें इस यूनिट के अगले प्लांट की, तो अगला प्लांट है कालमैक, जिसका बोटेनिकल नेम है एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा जो बिलोंग करता है फैमिली एकेंथेसी से। इसके अलावा इस यूनिट का आखिरी इंपॉर्टेंट प्लांट है वह है
इंडियन गूसेबेरी या फिर अमला, जिसका बोटेनिकल नेम है इम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस और ये बिलोंग करता है फैमिली फाइलेंथेसी से। तो आप इन सभी प्लांट्स के बोटेनिकल नेम, उसकी फैमिली और उसका कोई एक यूनिक कैरेक्टर को तैयार कर लेंगे। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है दोज ड्रग विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट ईटीसी आर कॉल्ड, यानी कि वे ड्रग जो कि नेचुरल सोर्स जैसे पौधों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे प्लांट कहलाते हैं फ्रूट ड्रग्स। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है ड्रग्स विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ प्लांट बट डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि वे ड्रग्स जो कि प्लांट के पार्ट नहीं होते हैं परंतु वे पौधों से ही डिराइव किए जाते हैं, ऐसे ड्रग को कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। बात करें आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की, तो आखिरी प्रश्न है मिक्सिंग ऑफ ओरिजिनल क्रूड ड्रग विथ सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस इज नोन एज, यानी कि किसी भी ओरिजिनल क्रूड ड्रग को उसी के जैसे दिखने वाले सब्सटेंस के साथ मिक्स कर देना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अडल्ट्रेशन। तो आज की इस वीडियो में हमने बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट बॉटनी की यूनिट नंबर 7 फार्माकोग्नोसी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखा है। हमें आशा ही नहीं है, पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।